28 वर्षीय युवा हैं, पिछले 3 महीने से आपको सुन रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि संस्था से जुड़े आपसे जुड़े हुए 3-4 महीने मुझे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब, फेसबुक और दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया माध्यम हैं सभी पर आप मौजूद हैं और आपके पोस्ट्स वगैरह की भारी मात्रा में वहाँ पब्लिसिटी होती है। इन्होंने लिखा है कि अगर आप सही हैं आचार्य जी, जो कि आप हैं, तो लोग तो खुद ब खुद आपके पास आने चाहिए ना, आपको इतना प्रचार करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? हम किन बादलों पर जीते हैं? एकदम हवा हवाई। जमीन से, यथार्थ से हमारा कुछ संबंध है या नहीं है? प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि आपको अपनी बातों का, अपने संदेश का प्रचार क्यों करना पड़ता है? अगर ये बातें सही हैं तो लोग खुद ब खुद आएंगे सुनने के लिए। ऐसा तुम्हारे अनुभव में है? दुनिया ऐसी है? ये पट्टी तुम्हें किसने पढ़ा दी? ये आदर्श तुम्हें किसने सिखा दिया? और इतने अंधे हो गए हो कहानियों और आदर्शों के सामने कि ज़मीन पर चल क्या रहा है तुम्हें इसकी कुछ खबर ही नहीं है। एकदम आँख खोल के देख नहीं पाते, या न देखने में ही तुमने कोई स्वार्थ जोड़ लिया है। तुम कह रहे हो कि अगर आपकी बात सच्ची है तो लोग खुद ब खुद आएंगे। अच्छा, चलो देखते हैं। बात तुम कर रहे हो सोशल मीडिया की और अन्य सब जो मीडिया हैं, मुझे बताना जो सब टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं और जिनके भी सबसे ज़्यादा टॉप फॉलोअर्स वगैरह हैं, वो सच्चे लोग हैं? बताओ ना। तुम्हें ये सपना आ भी कहाँ से गया कि सच्ची बातों की ओर लोग अपने आप आकर्षित होते हैं? तुम होते होगे अपने आप आकर्षित। जिन्होंने ये सवाल पूछा है, जो भी इनका नाम हो, ये खुद भी चैनल पर 2 ही स्रोतों से आए होंगे। संभावना यही है, या तो यूट्यूब पर जो हम विज्ञापन देते हैं वो देख के आए होंगे, या जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स जाते हैं वो देख के आए होंगे। जो असली सच्चे खरे खरे वीडियो हैं वेदांत पर, सत्य पर, मुक्ति पर, गीता पर, उपनिषदों पर, संतों पर, उनके तो 400 व्यूज़ नहीं आते। और तुम बता रहे हो कि लोग सच की ओर अपनी आप खिंचे चले आते हैं। ये कौन से लोग हैं? पूरी पृथ्वी पर 400 ही हैं ऐसे। कैसे सच को भी प्रचार की जरूरत पड़ने लग गई? सच को ही प्रचार की जरूरत पड़ती है। झूठ तो खुद ही आकर्षित करता है कि नहीं करता है? हलवा कचौड़ी की दुकान हो, और बगल में बेल का शरबत हो या नीम के लड्डू हो, किसकी तरफ जाओगे बेटा? कहाँ पे दुकान के सामने बहुत लंबी कतार दिखाई देगी? और साहब फरमा रहे हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको प्रचार की क्या ज़रूरत। कोई गंदगी उछाल दो, उसके पीछे कतार लग जाती है, क्योंकि हमें भरोसा दिला दिया गया है मक्खियाँ हैं। गंदगी देखी नहीं कि झपट पड़ते हैं। सफाई हमको जानलेवा लगती है। मक्खी को फिनाइल की गंध कैसी लगती है, वैसे ही लोगों को हमारे चैनल के वीडियो लगते हैं, तो उनको फिर घेरना पड़ता है। और काहे के लिए अन्यथा लोगों से योगदान मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं? छोटी सी संस्था है, सबसे ज़्यादा खर्चा होता किस चीज़ में है?
सबसे ज़्यादा खर्चा होता है लोगों को सुनाने में। तुम स्थिति की भयावहता देखो, इस युग की इतनी ये भयानक स्थिति है कि हम लोगों को पैसे दे देकर ज़बरदस्ती सुनवा रहे हैं कि सुनो। हाँ, वो सुन लेता है, उसके बाद हो सकता है उसमें से कुछ लोग नियमित रूप से सुनना शुरू कर दें, लेकिन वो सुने, पहली बार सुने, इसके लिए संस्था बहुत सारा पैसा खर्च करती है और इसी में लगता है। क्योंकि न तो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम डिज़ाइंड हैं स्पिरिचुअल कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। स्पिरिचुअल भी क्या बोलूँ, स्पिरिचुअल भी हो जाता है अपने आप अगर उसमें भूत प्रेत और जादू टोना और कद्दू के रस की बात हो, वो अपने आप आगे बढ़ जाता है। लेकिन कोई यथार्थ बात हो तो इंस्टाग्राम देखा है, अभी खोल के देखना उसकी फीड में, आप कोई भी हो, आपकी फीड में क्या आ रहा होगा, और दनादन एक के बाद एक, और उसके बीच में मेरा थोबड़ा, वो बर्दाश्त करेगा? वो बर्दाश्त नहीं करेगा तो इंस्टाग्राम डाउन हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम क्यों अपने आप मेरी बातों को प्रमोट करेगा? उनको पैसा देना पड़ता है, तब जा कर के वो जो फीड चल रही होती है, कभी ऊपर के उभार की, कभी नीचे के उभार की, उसके बीच में ये सामने आ जाता है। और चमत्कार ये है कि तब भी कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनमें से बहुत सारे तो छोड़ के निकल जाते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं। आप सब भी ऐसे ही आए हो यहाँ पे, जिन्होंने सवाल पूछा है वो खुद भी ऐसे ही आए हैं, तब भी ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं। इसमें ना कोई शर्म की बात है, ना छुपाने की बात है। 2018 के अंत तक चैनल के कुछ 3000-5000 सब्सक्राइबर रहे होंगे, आप समझ रहे हो? 2018 का अंत भी नहीं, 2019 के अक्टूबर तक 10,000, हाँ 10,000-15,000 सब्सक्राइबर थे बस। बाकी सब कोई ऐसा थोड़ी हुआ है कि दुनिया अचानक स्वर्ग बन गई है तो लोग टूट पड़े और मिलियन कर दिए हैं। ये लोग नहीं टूट पड़े, अंधाधुंध पैसा लगाया उसमें। लोगों का बस चले तो रिपोर्ट कर करके चैनल बैन करवा दें। ये बातें सुनना कौन चाहता है? ये ठूसा जा रहा है लोगों को। पूछते हैं आप तो ऐड बहुत देते हैं। भाई एक ऐड इसलिए दिया जाता है ताकि कोई माल हो जो बिक जाए, ये दूसरे तरह का है। यहां पर जो माल है वही विज्ञापन है। इतनी खुली बात दिखाई नहीं पड़ रही है। वो जो प्रचार में आपके सामने विज्ञापन आता है उसमें यह कहा जाता है आचार्य प्रशांत को सुनो, बहुत महान व्यक्तित्व हैं, ये बोला जाता है, या पूरा वीडियो ही सीधे रख दिया जाता है, लो देखो। तो तुम्हें पैसे दे के कहा जा रहा है लो वीडियो देखो, लो वीडियो देखने के 20 रुपए लोगे, लो देखो। 20-20 रुपए एक एक वीडियो को देखने के दिए जा रहे हैं। और फिर कहते हैं प्रचार क्यों कर रहे हैं? नहीं करते, हमारा क्या जाता है? तुम तक बात नहीं पहुंचेगी बस। हम तक तो पहुंचनी थी, तो पहुंच चुकी है। प्रचार नहीं करेंगे तो तुम तक नहीं पहुंचेगी। चाहते हो ऐसा तो बताओ। तो थोड़ा सा संवेदना और सहानुभूति के साथ स्थिति को समझते हुए चीजों को देखा करिए। अभी 12, 13, 14 ये वो वैलेंटाइंस डे का तमाशा है, तो आप पाओगे कि चैनल पर इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस डलेंगे। आपको लग सकता है उनको देख करके कि पर इसमें आध्यात्मिक क्या है। भाई पहली बात तो ये कि वो अलग से तो रिकॉर्ड किए नहीं गए हैं। ऐसी ही किसी बातचीत में से 60 सेकंड निकाल करके उसका शॉर्ट बनाया जाता है।
तो अगर ये पूरी बातचीत आध्यात्मिक है तो इसके बीच का 60 सेकंड क्या हो गया? तामसिक हो गया, कुत्सित हो गया, गर्हित हो गया। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो निकाला इस तरह से जाता है कि सुनने वाले को रोचक लगे, और फिर उसके नीचे लिखा रहता है पूरे वीडियो का नाम पट्टी में। तो नतीजा ये होता है कि जब आप शॉर्ट वीडियोस डालते हैं तो उसके साथ वो जो उसका मदर वीडियो होता है, जो 2017 में छपा था और उसके 256 व्यूज़ हैं अभी तक, जब आप शॉर्ट वीडियो डाल देते हो उससे निकाल के, तो अचानक उस मदर वीडियो में तेज़ी आ जाती है, लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। और यही मिशन है, यही तरीका है। समझ में आ रही है बात? झूठ चल जाएगा बिना प्रचार के। सच को बच्चे की तरह पालना पड़ता है छोटे से। सच महाशक्तिशाली है, अति सामर्थ्यवान है अपने लिए, लेकिन हमारा सच तो बहुत दुर्बल है। अंतर समझो, जब मैं कह रहा हूं कि सच को बच्चे की तरह पालना पड़ता है तो मैं हमारे सच की बात कर रहा हूं। हमारा झूठ बहुत ताकतवर है, हमारा झूठ बहुत ताकतवर है, तो हमें अपने सच को बहुत संभालना पड़ता है, वो सहेजना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है। वही काम संस्था कर रही है। छोटा सा नन्हा सा सच है, और उसको जो कुछ भी खिलाया पिलाया जा सकता है सब खिला पिला दिया जाता है। इसी को दे दो, इसी को दे दो। और आपको भी यही करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। आप ये सोचेंगे कि जो सही चीज़ है वो तो अपने आप हो जाएगी, ऐसा नहीं होने का। आप में से कई लोग पेरेंट्स होंगे। बच्चा अपने आप क्या सीखता है? अनुभव से बताइएगा। अपने आप भी बहुत कुछ सीखता है। क्या सीख के आता है बोलो? सब जहालत, बदतमीजियां, बदअदबी, ये सब अपने आप सीख के आता है कि नहीं? तो अपने आप सिर्फ यही होता है। इंसान पैदा हुए हैं, कोई देवता ने, भगवान नहीं है। इंसान पैदा होने का मतलब ही यही होता है कि आपके भीतर गंदगी को ही सोखने की एक जबरदस्त वृत्ति है। सफाई अपने आप नहीं होती है, गंदगी अपने आप आएगी। सफाई मेहनत लेगी, सफाई श्रम लेगी, ये हम भूल ही जाते हैं। आप में से कौन ऐसा है जो बैठे बैठे साफ हो जाता है? साफ होने के लिए तो जाते हैं, नल ऑन करते हैं, शावर खोलते हैं, फिर घिसते हैं, फिर शैम्पू लगाते हैं। साफ होने के लिए तो इतना कुछ करना पड़ता है। गंदे होने के लिए क्या करना पड़ता है? गंदे तो अपने आप ही हो जाते हैं। इंसान पैदा हुए हो ना, गंदे अपने आप हो जाओगे। साफ होने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। तो यही जो सफाई है, उसी को मैं सच्चाई बोलता हूँ। मैं कहता हूँ छोटे बच्चे की तरह है, उसे बहुत पालना पोसना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। झूठ वो अपने आप बड़ा, बलिष्ठ, बलवान अपने आप हो जाएगा। वो तुम कुछ नहीं अगर कर रहे तो ये मत कहना कि मैं निष्पक्ष हूं सच और झूठ के बीच में। अगर तुम सच और झूठ के बीच में निष्पक्ष हो तो तुम झूठ का साथ दे रहे हो, क्योंकि वो डिफॉल्ट विजेता है। हम पैदा ही हुए हैं ऐसे हो करके कि डिफॉल्ट क्या है? झूठ। झूठ डिफॉल्ट है, सच ऑप्शनल है। तो इसीलिए बहुत सक्रिय और बहुत सचेतन तरीके से सच को चुनना पड़ता है, झूठ को चुनना नहीं पड़ता। झूठ तो बसा बसाया, बना बनाया है हमारी आंतरिक व्यवस्था में, सिस्टम में उसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। किसकी? झूठ की। झूठ की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। सच सिर्फ एक विकल्प है जिसे अगर तुम चाहोगे तो चुनोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं चुनोगे। मेहनत करनी पड़ती है उस विकल्प को चुनने के लिए और कीमत अदा करनी पड़ती है। झूठ कोई कीमत मत अदा करो, झूठ मुफ्त में मिल जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। असल में थोड़ा सा अगर मैं इसमें और गहरे जाऊं ना, तो इसके जड़ में मातृत्व और बचपने को लेकर के जो हमारी मान्यताएं हैं वो जिम्मेदार हैं। हमने
अपनी पुरानी कबीलाई मानसिकता को कायम रखते हुए अभी भी अपने आप को यही पट्टी पढ़ा रखी है कि बड़ी शुभ चीज़ होती है जब किसी का जन्म होता है, और मातृत्व माने माँ बनना, जन्म देना कोई बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। इस झूठी कहानी के केंद्र में ये झूठ बैठा हुआ है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो सुंदर, सरल, सच्चा और मासूम है। भाई अगर आपको पता हो कि आप जिसको जन्म दे रहे हो उसकी 99% संभावना राक्षस बनने की है, तो क्या आप जन्मोत्सव पे बड़ी खुशियां मनाओगे? बोलो। लेकिन देखो हम कितना महत्व देते हैं मैटरनिटी को, मातृत्व को, और हम छोटे बच्चे को लेकर के कितनी बातें मन में माने बैठे हैं। हम मुहावरा भी ऐसे बोलते हैं, तो बच्चे ऐसा मासूम है, कहते हैं ना, बच्चे जैसा मासूम है। आप ये समझते ही नहीं कि वो जो चीज़ पैदा हुई है बहुत गड़बड़ चीज़ है, उसको ठीक करना पड़ता है और बड़ी मेहनत लगती है, और उतनी मेहनत के बाद भी 1000 में से 999 वो चीज़ें ठीक हो नहीं पाती। फैक्ट्री भी गड़बड़ है, प्रोसेस भी गड़बड़ है, आउटपुट भी गड़बड़ है, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो। सब कुछ गड़बड़ है, वो बंडल ऑफ डिफेक्ट्स पैदा होता है, और हम कहते हैं खुशियां उतरी हैं, खुशियां उतरी। खुशियां नहीं उतरी हैं, गड़बड़ उतरी है। अपने आप जो कुछ भी हो सकता है वो क्या होगा? गड़बड़ ही होगा। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अपने आप जो कुछ हो सकता है वो गड़बड़ ही होगा, चाहे वो फॉलिंग इन लव हो, चाहे वो फिजिकल प्रोसेसेस हों, ये सब अपने आप होते हैं ना, ये गड़बड़ी होने वाले हैं। और जो कुछ भी सही होगा उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, सक्रिय सचेतन श्रम। उसके बिना कुछ अच्छा नहीं होता, एकदम नहीं होता। आपको लग रहा हो कि ज़िंदगी में कुछ मुफ्त मिल गया, आसानी से मिल गया, अपने आप मिल गया, प्राकृतिक तौर पर मिल गया, तो आप गलतफहमी में हैं। किसी जो कुछ आपको मिला है वो बहुत घातक है, चेत जाइए। यूं ही प्यार हो गया किसी से, यूं ही विरासत में बाप की जायदाद मिल गई, यूं ही माँ बाप के पैसे पर स्कूल में और कॉलेज में शिक्षा मिल गई, ये सब गड़बड़ी है। क्योंकि ये सब यूं ही हो गया, इसमें आपका कोई सक्रिय सचेतन श्रम सम्मिलित नहीं था। यूं ही जो कुछ भी हो रहा है उसमें या तो आपका नुकसान है या कम से कम आपका लाभ तो नहीं है। लाभ कुछ नहीं है। सच इतना सस्ता नहीं कि यूं ही बस टपक पड़े। ना आज़ादी इतनी सस्ती है, मुफ्त तो गुलामी ही मिलती है, और वही डिफॉल्ट है। सच को लेके न जाने कैसी कैसी सच बोल दो, या जिंदगी में जो भी कुछ ऊंचा है, पाने लायक है, सुंदर है, पवित्र है, उसको लेकर के कैसी कैसी तो हमने कल्पनाएं। यही यूं ही चले जा रहे थे, अचानक किसी का दुपट्टा लहराता हुआ आया, मुंह पे पड़ गया, उधर देखा, बस हो गया, जिंदगी की सबसे ऊंची चीज़ मिल गई। अरे यार तुम समझ ही नहीं रहे हो। एटमॉस्फेरिक करंट थी, हवा ऐसे बह रही थी, वो कहीं और को भी बह सकती थी, वो दुपट्टा तुम्हारे मुंह पे नहीं आता। और ये भी बस संयोग की बात थी कि उसने सुबह ही दुपट्टा धोया था और खुशबू मारी थी उस पर। कल तक वही दुपट्टा पसीने से ऐसा गंध आ रहा था, मुंह पे तुम्हारे लगता भाग जाते, पर तुमको लगता बस हो गया, मिल गया, यही तो जिंदगी की सबसे खूबसूरत और ऊंची चीज़ है, मिल गई। और तुम उसके लिए फिर एकदम, भाई ये संयोग हैं, ये एक्सीडेंट्स हैं, ऐसे नहीं होता। संयोगवश थोड़ी तपस्या, साधना की जरूरत ही क्या है, अगर संयोगवश ही तुमको जीवन में सबसे ऊंची चीज मिल जानी है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, अब चलते चलते तो क्या मिल जाएगा?
क्या पता नहीं, चालान कट सकता है, वायरस लग सकता है। वायरस अपने आप लग जाता है। वैक्सीन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतने से भी समझ में थोड़ी आया होगा इनको, पर ठीक है।